नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर कहानी पर बात करने वाले हैं, अ कर्स ऑफ डायमंड्स। अब देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये अवसर और नजरिए पर एक ऐसा सबक है जो शायद हमारा दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दे। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर सबसे बड़े मौके, सबसे बड़े अवसर ठीक वहीं हो जहां हम अभी हैं? इस सवाल को बस जरा ध्यान में रखिएगा और चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका में। वहां एक किसान था जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट था। मतलब उसका जीवन एकदम शांति और संतोष से भरा हुआ था। एक ऐसा जीवन जिसकी शायद हम सब कल्पना ही करते हैं। वो खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था, और वो संतुष्ट था इसलिए वो खुश था। उसकी जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत दायरे में चल रही थी, जहां उसे किसी और चीज की कोई चाहत ही नहीं थी। जो कुछ भी उसके पास था वो उसी में मगन था। लेकिन फिर एक दिन उसकी ये शांति भंग हो गई। एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आया और उसने उसे हीरो की चकाचौंध और उनसे मिलने वाली बेहिसाब ताकत के बारे में बताया। उसने किसान के दिमाग में बस एक ख्याल डाल दिया, अगर तुम्हारे पास अपनी मुट्ठी जितना बड़ा सिर्फ एक हीरा हो तो तुम अपना खुद का देश खरीद सकते हो। और बस ये कहकर वो चला गया। बस वो एक ख्याल, और उसी एक ख्याल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, जहां किसान का वो संतोष एक बेचैन तलाश में बदल जाता है। उस रात किसान एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। अब वो दुखी था क्योंकि वो असंतुष्ट हो चुका था। देखिए ये बदलाव कितना बड़ा है। जहां पहले खुशी और संतोष का एक सर्कल था, वहीं अब एक बाहरी ख्याल ने दुख और असंतोष का एक नया ही सर्कल शुरू कर दिया था। अगली सुबह होते ही उसने अपना खेत बेच दिया, अपने परिवार के रहने का इंतजाम किया और निकल पड़ा हीरो की खोज में। ये एक ऐसी खोज थी जो उसे पूरे अफ्रीका में भटकाती रही, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर वो यूरोप चला गया, पर किस्मत ने वहां भी उसका साथ नहीं दिया। स्पेन पहुंचते पहुंचते तो उसका पैसा, उसकी हिम्मत और उसकी सेहत सब कुछ जवाब दे चुका था। वो इस कदर टूट चुका था कि उसने बार्सिलोना की नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहानी का बड़ा ही दुखद अंत लगता है ना, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। चलिए अब वापस उसी खेत पर चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो उधर खेत पर जिस आदमी ने किसान का खेत खरीदा था, वो रोज की तरह अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। खेत से ही एक छोटी सी नदी बहती थी, वो वहीं पर था। तभी सुबह के सूरज की एक किरण पानी में पड़े एक पत्थर से टकराई, और वो पत्थर इंद्रधनुष की तरह चमक उठा। नए मालिक ने सोचा, अरे वाह, ये तो घर में सजाने के लिए बड़ा अच्छा लगेगा। उसने उसे उठाया और घर में अपनी अंगीठी पर रख दिया। उसी दोपहर वही बुद्धिमान आदमी फिर से आया और उसकी नजर उस चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। उसने पूछा, क्या हाफिज वापस आ गया है? नए मालिक ने कहा, नहीं तो क्यों? और तब उस बुद्धिमान आदमी ने जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, क्योंकि ये एक हीरा है, मैं हीरे को देखते ही पहचान लेता हूं। नए मालिक को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा, अरे नहीं, ये तो बस एक पत्थर है जिसे मैं नदी से उठाकर लाया हूं। वहां तो ऐसे बहुत सारे पड़े हैं। वो दोनों नदी के पास गए, कुछ और पत्थर उठाए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो पत्थर सच में हीरे थे। उन्हें पता चला कि वो पूरा का पूरा खेत, एकड़ के एकड़, हीरों से भरा पड़ा था। ये कहानी सिर्फ एक किसान और उसकी जमीन की नहीं है। असल में ये कहानी हमारे बारे में है, हमारी इच्छाओं के बारे में है और हमारी समझ के बारे में है। तो चलिए अब इस कहानी से मिलने वाले सबक को जरा और गहराई से समझते हैं। इस कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो है अवसर या मौका। अक्सर हम मौके को कोई बहुत बड़ी बाहरी चीज समझते हैं जो कहीं और से हमारी जिंदगी में आएगी, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि मौका तो हमेशा हमारे पैरों के नीचे ही होता है, चाहे वो हमारे काम में हो, हमारे रिश्तों में हो या हमारे आसपास के माहौल में। बस जरूरत है उसे पहचानने की। तो इस कहानी से हमें 5 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, जब हमारा नजरिया सही होता है, हमारा एटीट्यूड ठीक होता है ना, तब हमें एहसास होता है कि हम सब अपने ही एकर्स ऑफ डायमंड्स पर चल रहे हैं। दूसरी, कि दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं, मतलब हमें लगता है कि दूसरों की परिस्थितियां हमसे बेहतर हैं। तीसरी बात, और ये बहुत मजेदार है, कि जब हम दूसरों की हरी घास को देख रहे होते हैं तो कई लोग हमारी घास को ज्यादा हरा समझकर हमसे जगह बदलना चाहते हैं। चौथा सबक यह है कि जो लोग मौके को पहचानना नहीं जानते, वो अक्सर उसके आने पर जो खटखटाहट होती है, उस शोर की शिकायत करते हैं। और पांचवी बात,
ये हमेशा याद रखिएगा कि एक ही मौका दरवाजे पर दोबारा दस्तक नहीं देता। अगला मौका शायद बेहतर हो या बदतर हो, लेकिन ठीक वैसा ही कभी नहीं होता। तो इस कहानी का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सच्ची दौलत बाहर कहीं खोजने में नहीं है, बल्कि जो हमारे पास पहले से ही है उसे पहचानने और उसे निखारने में है। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, वो कौन से एकर्स ऑफ डायमंड्स हैं जिन पर हम सब हर रोज चल रहे हैं लेकिन शायद उन्हें देख ही नहीं पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।